संक्षिप्त योग वशिष्ठ के मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में सर्ग 7वें में विविध युक्तियों द्वारा देव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन। 8वें में पुरुषार्थ की प्रबलता बताते हुए देव के स्वरूप का विवेचन तथा शुभ वासना से युक्त होकर के सत्कर्म करने की प्रेरणा। जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल देव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु हैं। वे अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं। बुद्धि, मन और कर्म इंद्रियों द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं पुरुष के रूप में हैं। इन्हीं से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। साक्षी चेतन में पहले जैसी विषय की अनुभूति होती है, मन वैसी ही चेष्टा करता है। मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है, शारीरिक क्रिया होती हैं और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। लोक में जहाँ जहाँ जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, वहाँ वहाँ वैसे पुरुष के उपयोग से तद अनुरूप लौकिक का वैदिक फल की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हुए हैं और पुरुषार्थ से शुक्राचार्य ने दैत्य राजों के गुरु का पद प्राप्त किया है, जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वैभव के आश्रय अधिपति थे और वैभव भोग की दृष्टि से महान समझे जाते थे। ऐसे पुरुष भी अपने दोष युक्त पुरुष पाप चरण से ही नरकों के अतिथि हुए हैं, उच्च पदवी से भ्रष्ट हो गए हैं, शस्त्रों, संपदाओं और हजारों विपत्तियों से पूर्ण नाना प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल दिशाओं में पड़े हुए विभिन्न जातियों के प्राणी अपने पुरुषार्थ से ही उन्हें लांघ करके कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों के अभ्यास, गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न, इन तीनों से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटा करके प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्मों में लगाए। यही संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है। बस जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं, सबसे उत्कृष्ट है तथा जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसी का यत्नपूर्वक आचरण करो। यही सब गुरुजन उपदेश देते हैं। पुरुष से ही अभीष्ट वस्तु की सिद्धि होती देखी जाती है। पुरुष से ही बुद्धिमानों की कल्याण मार्ग में प्रगति होती है। देव तो दुख सागर में डूबे हुए कोमल एवं दुर्बल चित्त वाले लोगों के लिए आश्वासन मात्र है। लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता देखा जाता है। पुरुष अपने पुरुष से ही देशांतर में आता जाता है। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पुरुष से ही उन भीषण शक्तियों से अनायास पार हो जाते हैं, जिससे पार पाना अत्यंत कठिन होता है। ये जो व्यर्थ देव की कल्पना की गई है, उसके भरोसे वे संकटों से पार नहीं होते। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस जगत में चुपचाप बैठे रहने वाले किसी भी मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। श्री राम, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल प्राप्त होता है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अपने परम अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर हो जाता है, उसी को विद्वान पुरुष कहते हैं। उस तत्परता से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। अपने पैरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, हाथ का किसी द्रव्य को धारण करना तथा दूसरे अंगों का तद अनुकूल व्यापार में प्रवृत्त होना, ये सब पुरुषार्थ से ही संभव होता है, देव से नहीं। अनर्थ की प्राप्ति कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर होता है, उसे विद्वानों ने पागलों की सी चेष्टा बताई है।
उसे कोई भी शुभ फल नहीं प्राप्त होता, अशुभ फल की ही प्राप्ति होती है। कर्तव्य पालन के लिए जो शीर आदि का संचालन होता है, वही जिसका धर्म है, उस क्रिया से, सत्संग से और सत शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अनंत समता रूप परम अनंत से पूर्ण अपने परम प्राप्य अर्थ अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है, उन्हीं का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन हैं शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग आदि। जैसे शरतकाल में सरोवर और कमल एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार सद्बुद्धि से सत शास्त्रों का अभ्यास और सत्संग रूपी गुण विकसित होता है तथा सत शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग रूपी गुण से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। चिरकाल के अभ्यास से ये दोनों एक दूसरे के वर्धक और पोषक होते हैं। बाल्य अवस्था से ही पूर्णता अभ्यास में लाए गए शास्त्र और सत्संग आदि गुणों से पुरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है। सर्ग 7 पुरुषार्थ की प्रबलता बताते हुए देव के स्वरूप का विवेचन तथा शुभ वासना से युक्त होकर के सत्कर्म करने की प्रेरणा। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर प्रकर्मी बुद्धिमान और पंडित हैं, वे किस देव की प्रतीक्षा करते हैं। इन महामुनि विश्वामित्र जी ने देव को दूध से ही त्याग करके पुरुष से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है और किसी साधना से नहीं। हमने तथा दूसरे पुरुषों ने जो इस समय मुनि पदवी प्राप्त की है, चिरकाल तक किए गए पुरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की है। हिरण्यकश्यप आदि दानवेंद्रों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही देव समुदाय को दूर भगा करके त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त किया था। फिर इंद्र आदि देवेश्वरों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही शत्रु सेना को छिन्न भिन्न एवं जर्जर करके दानवों से बलपूर्वक इस विशाल जगत का राज्य छीन लिया था। श्री राम ने पूछा, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। ब्राह्मण लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, वह देव क्या है, किसे देव कहते हैं, ये बताइए। श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन अवश्यम भावी फल से शोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ और अशुभ भोग है, उसी को देव शब्द से कहा जाता है। अथवा पुरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल होता है, उसी को देव नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो अवश्यम भावी फल है, वही इस जन समुदाय में देव शब्द से प्रतिपादित होता है। सिद्ध पुरुषों के शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर जो ये कहा जाता है कि यह इसी रूप में मिलने वाला था, यही होनहार थी, इसी को देव कहते हैं। कर्म फल की प्राप्ति होने पर जो ये कहा जाता है कि ऐसे ही मेरी बुद्धि हुई थी, ऐसा ही मेरा निश्चय था, इसी का नाम देव है। इष्ट और अनिष्ट फल के पास प्राप्त होने पर जो आश्वासन मात्र के लिए ये कहा जाता है कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म ही ऐसा था, इस तरह की भावना को व्यक्त करने वाला वचन ही देव कहलाता है। श्री राम मनुष्यों के मन में जो अनेक प्रकार की वासनाएं थी, वे ही इस समय कायिक वाचिक कर्म रूप में परिणित हुई हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है, वह शीघ्र वैसा ही कर्म करता है। मन में वासना और हो और वह कर्म किसी और ही प्रकार का करे, ये संभव नहीं है।
जो गांव में जाने की इच्छा रखता है वह गांव में, और जो नगरों में जाना चाहता है वह नगर में पहुंचता है। जो जो मनुष्य जिस जिस वासना से युक्त होता है वह उसी के लिए सदा प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्न के द्वारा किया जाता है वही इस जन्म में देव शब्द से कहा जाता है। पूर्व जन्म के उस कर्म का पर्यायवाची शब्द देव है। कर्म करने वालों के सभी कर्म इसी रीति से होते हैं। अपनी प्रबल वासना ही कर्म है। वासना मन से भिन्न नहीं है और मन ही पुरुष है, अर्थात पुरुष का संकल्प होने से वह पुरुष रूप ही है। मन आदि भाव को प्राप्त हुआ ये प्राणी ही अपने हित के लिए जो जो प्रयत्न करता है देव नाम से प्रसिद्ध अपने उस कर्म से ही वह तद अनुरूप फल पाता है। श्री राम, मन चित्त वासना कर्म देव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की मनोरूपता को प्राप्त हुए पुरुष की संज्ञाएं हैं, ऐसा सतपुरुष का कथन है। श्री राम, इस प्रकार पूर्वोक्त संज्ञाएं धारण करने वाला पुरुष अपनी सुदृढ़ वासना के द्वारा प्रतिदिन जैसा प्रयत्न करता है उसके अनुसार ही उसे पर्याप्त फल मिलता है। रघुनंदन, इस प्रकार पुरुष से मनुष्य इस जगत में सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, देव से नहीं। अतः वह पुरुषार्थ तुम्हारे लिए शुभ फल देने वाला हो। तुम अपने प्रयत्न से प्राप्त परम पुरुषार्थ द्वारा ही सदा बने रहने वाले परम कल्याण को प्राप्त होगे, अन्यथा नहीं। श्रुति में जो चैतन्य मात्र स्वरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया है वही तुम हो, जड़ शरीर नहीं हो। तुम स्वयं प्रकाश रूप चेतन हो। अन्य चेतन से प्रकाशित होने की योग्यता तुम में कहाँ है? यदि तुम्हें दूसरा कोई चेतन प्रकाशित करता है ऐसा मान लिया जाए तो फिर उसे दूसरा कौन प्रकाशित करता है, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यदि उसका भी कोई अन्य चेतन प्रकाशक हो तो फिर इसको कौन प्रकाशित करेगा? इस प्रकार अन्य अवस्था दोष प्राप्त होता है जो वस्तु का साधक नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपनी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा शुभ अशुभ मार्ग से हटा करके शुभ मार्ग में लगाए। मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है। उसे अशुभ मार्ग पाप से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग पुण्य में जाता है, और यदि शुभ मार्ग से हटाया जाए तो अशुभ मार्ग में चला जाएगा। इसलिए उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटा करके पुण्य के मार्ग में लगाना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य के लिए उचित है कि वह पूर्वोक्त कर्म से चित्त रूपी बालक को शीघ्र ही समता रूप सांत्वना दे करके पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा धीरे धीरे आत्म स्वरूप में लगाए। हठ पूर्वक एकाएक उसका निरोध नहीं करे, यही उसका लालन पालन है। लोक में मनुष्य जिस जिस विषय का अभ्यास करता है निस्संदेह उसमें तन्मय हो जाता है। ये बात बालकों को लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक में देखी गई है। अतः श्री राम, तुम परम कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेके पांचों इंद्रियों को जीत करके यहाँ शुभ वासना से युक्त हो जाओ। तुम श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित और अत्यंत सुंदर शुभ वासना का अनुसरण करके मनोरम भाव युक्त बुद्धि से परम पुरुषों द्वारा सदा शोक रहित पद को प्राप्त करो। तत्पश्चात उस शुभ वासना का भी परित्याग करके परब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाओ। सर्ग 8 और 9।